बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस हाई स्कूल। आज हम क्लास 2 का मैथ पढ़ेंगे। हमारा आज लेक्चर नंबर 10 है, यूनिट नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब देना। स्टूडेंट्स, पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा था। एडिशन के लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐड भी कहते हैं और प्लस करना भी। सब्ट्रैक्ट के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक करना, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को निकालना। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, और उर्दू में हम कहते हैं ज़रब देना। डियर स्टूडेंट्स, जब हमें एक चीज़ की कीमत मालूम हो और हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आपको पता है कि एक नोटबुक की कीमत 10 रुपीज़ है। अब आपने 5 नोटबुक्स परचेज़ करनी है और आपको पता नहीं कि 5 नोटबुक्स के लिए आप कितने पैसे दें, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक नोटबुक की कीमत हमारे पास 10 रुपीज़ है, जितनी नोटबुक्स हमने परचेज़ करनी है, ख़रीदनी है, वो हम नीचे लिख लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ज़ीरो को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 ही आता है। यानी यहाँ पर 5 की जगह पर 3, 2, 1, 6, 9 यानी कोई भी डिजिट होता तो आंसर 0 ही आता। तो अब हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आया 50। यानी 5 नोटबुक्स की कीमत कितनी है? 50 रुपीज़, 50 रुपये। तो हमें मालूम हुआ कि एक चीज़ की कीमत मालूम हो और ज़्यादा की कीमत मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी ज़रब देते हैं। पेज नंबर 50 पर मल्टीप्लिकेशन की एक एक्सरसाइज दी गई है जिसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई के सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी हैं। आपने 2 से 10 तक पहले टेबल्स को याद करना है ताकि आप मल्टीप्लाई के सम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 7 मल्टीप्लाई 2, यानी हमने 2 का टेबल 7 तक पढ़ना है और जो आंसर आएगा उसको नीचे लिख देना है। अब 2 का टेबल 7 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 14। 2 7 ज़ा 14। नहीं, 2 का टेबल 7 तक पढ़ने से 14 आंसर आता है। जैसे आप टेबल लिखते हैं 2, कहाँ तक टेबल पढ़ा? 7 तक। 2 7 ज़ा 14। अब इक्वल के बाद जो आंसर आया उसको हमने नीचे लिख दिया और टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा है? 7 तक। 2 7 ज़ा 14। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यानी अब हमने 4 का टेबल 8 तक पढ़ना है। 4 का टेबल 8 तक पढ़ें, क्या आंसर आता है? 4 8 ज़ा 32। 4 का टेबल 8 तक पढ़ें तो हमारे पास आंसर आएगा 32। यानी हमने 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ा? 8 तक, और आंसर हमारे पास आ गया 32। अब इक्वल के बाद जो हमारे पास आंसर है उसको हम नीचे लिखेंगे। टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा है? 8 तक। 4 8 ज़ा 32
2। इसी तरह से इस पेज पर दिए गए आप बाकी सम्स को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सिखाया। अब हम 3 डिजिट को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 826 मल्टीप्लाई 5, यानी हम पहले 5 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। 5 6 ज़ 30, 30 का हम 0 यहाँ पर लगा देंगे। 3 हमारे पास कैरी आ गया, उसको ऊपर लिखेंगे। अब हम 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 5 2 ज़ 10। अब जो हमारे पास आंसर आया है 10, उसके अंदर जो हमने ऊपर कैरी लिखा था उसको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 13। 13 में 3 वंस है तो उसको हम लिख लेंगे, और जो 1 बचा है वो टेंस में आता है तो उसको हम ऊपर कैरी दे देंगे। अब हम 5 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 5 8 ज़ 40। अब 40 आंसर आया। 40 के अंदर हमारे पास ऊपर जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 41, यानी इसका आंसर है 4130। अब हम 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। पहला डिजिट है हमारे पास 7। वंस वाली साइड से आपने मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 है। अब हम 7 का टेबल पहले 3 तक पढ़ेंगे। 7 3 ज़ 21। 21 का हम 1 लगाएंगे। अब 2 हमारे पास ऊपर कैरी आ जाएगा, यानी 3 7 ज़ 21 था, 1 हमने नीचे लिखा और 2 हमारे पास कैरी आ गया। अब हम 7 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 7 7 ज़ 49। उसके अंदर ऊपर हमारे पास जो 2 था उसको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 51। अब जब हम दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो हम इधर से पहले नंबर के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हम 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 4 3 ज़ 12, तो 12 का 2 अब हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले डिजिट के नीचे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा चुके, अब हम अगले डिजिट के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब 1 यहाँ पर हमारे पास कैरी आ गया। अब हम 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 4 7 ज़ 28। अब 4 का टेबल 7 तक पढ़ा तो 28 आया। उसके अंदर हमारे पास ऊपर जो 1 कैरी था उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 29, यानी 292। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी जमा कर लेंगे। एडिशन आप पहले सीख चुके हैं, ये एडिशन का साइन है। अब हम इसको ऐड करेंगे। 1 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है जो उसके अंदर ऐड किया जाए, तो यहाँ पर 1 का 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है और नीचे है 2। 1 और 2 3, 5 और 9 कितना होगा 14। 14 का 4 लिखेंगे और 1 हमारे पास इधर कैरी है। अब यहाँ ऊपर और कुछ भी नहीं था, तो जो हमारा कैरी है उसको 2 के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब आंसर है 3431। अब हम 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 0 को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। अब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0। 0 को अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0।
जब हम दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो हम पहले इधर से पहले डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 0 को तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 1 को करेंगे 1 0 0। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम ऐड कर लेंगे, यानी जमा कर लेंगे। अब 0 के नीचे साइन है, मतलब इसके नीचे कोई नंबर नहीं जमा करने वाला, तो 0 का 0 ही आ जाएगा। अब 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर 0 ही आता है। 0 को 4 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4। 2 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर 2 का 2 ही आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ गया 2400। अमाउंट को पढ़ना मैंने आपको सिखाया था, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये बन जाएगा 24। यानी हमने इधर से अमाउंट को पढ़ना शुरू करना है, वंस, टेंस, 100 और 1000। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये अमाउंट हमारी बन गई 2400। आप इसे 2400 भी पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक सीखा है। अब आपकी बुक पर मल्टीप्लाई के जितने भी सम्स हैं आपने वो सॉल्व करके देखने हैं और टेबल्स को अच्छी तरह से याद करना है।